नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। सत्ता से और सरकार से बेदखल होने के बाद आज दुष्यंत चौटाला के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है, क्योंकि 12 मार्च वो दिन है जब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटता है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरती है, बीजेपी एक बार फिर निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाती है और नए मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी भी शपथ ले लेते हैं। लेकिन अब अगर 13 मार्च आज के दिन की चर्चा की जाए तो हिसार में जनसभा का आयोजन किया गया है जेजेपी के द्वारा, दुष्यंत चौटाला के द्वारा, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये अग्नि परीक्षा का दिन दुष्यंत चौटाला के लिए हो सकता है। 13 मार्च यानी कि अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन, दुष्यंत चौटाला के पिता का जन्मदिन, जिसके मौके पर एक जनसभा का आयोजन किया गया। लेकिन जन्मदिन से हटकर भी इस जनसभा के कुछ सियासी मायने भी हैं और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि बीजेपी ने जिस निर्मम तरीके से जेजेपी को, दुष्यंत चौटाला को सत्ता से बेदखल करने का काम किया है, उसकी आग में तप रहे दुष्यंत चौटाला कोई बड़ा ऐलान इस जनसभा से करने वाले हैं क्या? जेजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करके अपने कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरने का काम किया जाएगा, अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के दिलों में एक बार फिर सत्ता की लौ जगाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा एक और सियासी मायना है जिस पर गौर फरमाई जाए तो क्या जेजेपी बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद, गठबंधन खत्म होने के बाद एक बार फिर किसी राजनीतिक दल के साथ, किसी राजनीतिक संगठन के साथ गठबंधन को लेकर मंथन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है? अगर अंदरूनी सूत्रों की बात करें तो ये बातें सामने आ रही है, जानकारी निकल कर आ रही है कि जेजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, आप या फिर बीएसपी पार्टी में से किसी एक दल के साथ गठबंधन कर सकती है। अब आपसे यानी कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन का मतलब है सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन में एंट्री, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का ही एक हिस्सा है। लेकिन बीएसपी पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो वो अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी है। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि बीएसपी पार्टी के हाथी को हरियाणा के अंदर चाबी के रूप में एक नया साथी मिल सकता है। अब सवाल यहां उठता है कि लोकसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश में दस्तक दे चुके, तो ठीक उसके कुछ समय बाद ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो क्या ये जो गठबंधन होगा जेजेपी का आम आदमी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ, ये लोकसभा चुनाव के लिए होगा या फिर विधानसभा चुनाव के लिए? पर जो भी हो, यह तय है कि जेजेपी को यूं सत्ता से बेदखल करना बीजेपी के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। दुष्यंत चौटाला गठबंधन करें या ना करें, चाहे वो कोई भी कदम क्यों ना उठाएं, लेकिन यह जरूर है कि वो बीजेपी का खेल बिगाड़ने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। लेकिन अब बीजेपी के लिए भी 10 की 10 सीटों पर जो जीत के लिए दांवपेच लगाए गए थे वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक नहीं बल्कि कई सीटों पर बीजेपी को घाटा भी खाना पड़ सकता है। बीजेपी जो है गोता खा सकती है जेजेपी के कारण, क्योंकि जेजेपी जीत ना सके लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक को जो है तोड़ने का, वोट बैंक को खिसकाने का काम जरूर कर सकती है। बहरहाल प्रदेश की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती, क्या वास्तव में जेजेपी अपनी जनसभा के माध्यम से कोई बड़ा ऐलान कर सकती है या फिर दुष्यंत चौटाला बीजेपी का खेल बिगाड़ने में? क्योंकि जिस निर्मम तरीके से दुष्यंत चौटाला को, जेजेपी को सत्ता से बेदखल किया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया, ऐसा होने पर भी क्या दुष्यंत चौटाला शांत बैठने वाले हैं या फिर कोई बड़ा निर्णय जो है आज हिसार से जो उनकी अग्नि परीक्षा है वहां से लिया जा सकता है? देखने वाली बात यह भी रहेगी कि दुष्यंत चौटाला इस इम्तिहान की घड़ी में, इस अग्नि परीक्षा में पास होते हैं या फिर फेल। लेकिन जनता क्या सोचती है, कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।